नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य गुरु और चंद्र के महाराजयोग के बारे में। जी हाँ, सूर्य गुरु चंद्र का महाराजयोग बनने जा रहा है आपके पंचम भाव में। कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, देखा जाए तो आपके पंचम भाव में त्रिग्रह योग बनने जा रहा है, क्योंकि 24 जून 2025 के दिन चंद्रमा रात्रि में 11:45 पर मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही सूर्य और देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। ऐसे में चंद्रमा के यहाँ गोचर करते ही यहाँ पर 3 ग्रह एक साथ हो जाएंगे, जिसकी वजह से त्रिग्रह योग का निर्माण होगा। और इस दौरान देखा जाए तो चूंकि चंद्रमा जब गुरु के साथ होते हैं, क्योंकि चंद्रमा की युति सूर्य और गुरु दोनों के साथ बनेगी, तो इसके परिणाम स्वरूप जब चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे तो बनेगा गजकेसरी राजयोग, जो कि 24 जून 2025 से लेकर 26 जून 2025 तक रहेगा। 27 जून के दिन देखा जाए तो दिन में 10:28 पर चंद्रमा जो है फिर राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिसके बाद से यह त्रिग्रह योग जो है और गजकेसरी राजयोग जो है समाप्त हो जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो लगभग 2.5 दिनों तक यह गजकेसरी राजयोग और त्रिग्रह योग आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। तो ऐसे में इस त्रिग्रह योग का और गजकेसरी राजयोग का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से आपको लाभ मिलेंगे और क्या कुछ इस दौरान आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, वर्तमान समय में जो स्थिति है आपके पंचम भाव में, तो सूर्य और देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है। अभी बुध देव भी यहीं पर विराजमान थे आपके पंचम भाव में, लेकिन 22 जून के दिन देखा जाए तो बुध देव अपना राशि परिवर्तन करके चले गए हैं चंद्रमा की राशि कर्क राशि में, और इसके बाद सूर्य और देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में एक साथ विराजमान है, यानी कि 2 ग्रह एक साथ युति किए हुए हैं। लेकिन 24 जून के दिन जैसे ही चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे, इन दोनों के पास जाएंगे। ऐसे में त्रिग्रह योग का निर्माण होगा। अब पंचम भाव में बनेगा ये त्रिग्रही राजयोग। मिथुन राशि में चंद्रमा गुरु एक साथ होंगे, जिसकी वजह से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। वहीं पर सूर्य चंद्र जब एक साथ होते हैं तब अमावस्या का भी योग बनता है। ऐसे में 25 जून के दिन देखा जाए तो पूर्ण रूप से अमावस्या तिथि रहेगी। अमावस्या तिथि जो होती है पितरों के लिए बेहद उत्तम मानी जाती है। तो जिन लोगों के जीवन में किसी भी रूप में पितृ दोष बना हुआ है, यदि आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं, वह कार्य बनते बनते ऐन मौके पर आकर बिखर जाता है, वह कार्य बिगड़ जाता है, उस कार्य में कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, इसका मतलब आपके जीवन में पितृ दोष है। यदि आप किसी भी शुभ कार्य को करने जाते हैं और उसमें कुछ परेशानी आ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आपके घर में आपके जीवन पर पितृदोष है। इसके साथ ही देखा जाए तो यदि आपके घर में किसी भी तीज त्योहार के दिन आपस में वाद विवाद हो जाता है, आपस में झगड़े लड़ाइयाँ हो जाते हैं और वह त्योहार जो है खुशी खुशी सेलिब्रेट नहीं हो पाता है, इसका मतलब है कि आपके जीवन पर पितृदोष है। तो जिन लोगों के जीवन पर पितृदोष होगा, उनके लिए 25 जून का जो दिन है बेहद खास रहेगा। 25 जून के दिन जो है अमावस्या तिथि रहेगी। अमावस्या के दिन हम अपने पितरों को तर्पण देते हैं, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ जो है प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन से पितृ दोष से हमें मुक्ति मिलती है। तो जो लोग अमावस्या तिथि पर पितरों को तर्पण देते हैं, पूजा करते हैं, उनके लिए 25 जून का दिन जो है बेहद खास रहेगा। अब बात करते हैं त्रिग्रह योग और गजकेसरी राजयोग के बारे में। तो यह गजकेसरी राजयोग जो है और त्रिग्रह योग का निर्माण जो है कुंभ राशि के पंचम भाव यानी कि मिथुन राशि में हो रहा है, जिसके फलस्वरूप देखा जाए तो इसका ज्यादा प्रभाव आपके पंचम भाव के अंतर्गत आपके जीवन पर पड़ने वाला है। पंचम भाव जो है ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो संतान का भाव माना जाता है और यह भाव होता है बेहद शुभ माना जाता है। इस समय देवगुरु बृहस्पति की और सूर्य की स्थिति इस आपके पंचम भाव में ही है और गजकेसरी राजयोग अब पंचम भाव में ही बन रहा है, जिसके प्रभाव स्वरूप जो कुंभ राशि के जातक है, शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, प्रेम संबंधों के मामले में बेहद सकारात्मक प्रभाव प्राप्त करने वाले हैं। भले यह योग जो है 2.5 दिनों का है, 2.5 दिनों तक ये त्रिग्रही योग और गजकेसरी राजयोग रहेगा, लेकिन ये 2.5 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। इस दौरान जो भी कुंभ राशि के जातक है, यदि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप एक विद्यार्थी हैं, तो देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता अर्जित करेंगे। इस दौरान कंपटीशन वगैरह में
प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। इस दौरान देखा जाए तो पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, वहां पर गजकेसरी राजयोग का निर्माण है, जिसकी वजह से संतान से संबंधित किसी समस्या का अंत हो सकता है। संतान प्राप्ति की जो कामना है पूरी हो सकती है। संतान को हेल्थ को लेकर कोई इश्यू चल रहा है तो वह इस दौरान सॉल्व हो सकता है। और यदि आप कुंभ राशि के जातक आपके संतान के विवाह की बात चल रही है और विवाह की बात पक्की नहीं हो पा रही है, तो यह 3 दिन बेहद खास रहने वाले हैं। इन 3 दिनों में देखिए, वैसे तो 27 जून तक ये गजकेसरी राजयोग है, लेकिन दिन में 10:28 तक ही है, इसलिए मैंने आपको थंबनेल में सिर्फ 26 तारीख तक का ही समय बताया है, क्योंकि 25 और 26 तारीख में यह गजकेसरी राजयोग जो है बेहद ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो इस दौरान आप यदि अपने संतान के विवाह की बात करते हैं तो वह विवाह की बात पक्की हो सकती है। यह 2.5 दिन देखा जाए तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, इनके प्रेम संबंधों में मधुरता लाएगा, विवाह संबंधित समस्याओं का अंत करेगा। इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक है कला क्षेत्र में अपनी क्षमताएं, अपनी प्रतिभाओं को दिखाएंगे और इस दौरान अपनी कला का बेहतरीन रूप से प्रदर्शन कर पाएंगे। इन 2.5 दिनों में कुंभ राशि के जातक है, इनका कॉन्फिडेंस देखने लायक होगा। आत्मसम्मान में आपकी वृद्धि होगी, साथ में समाज में आपको पुरस्कृत किया जा सकता है, आपको मान सम्मान देकर सम्मानित किया जा सकता है। पंचम भाव में बनने वाला यह गजकेसरी राजयोग त्रिग्रही योग आपको मानसिक रूप से शांति और स्थिरता प्रदान करने वाला है। साथ ही इस दौरान सामाजिक रूप से आपकी मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। गजकेसरी राजयोग जो होता है व्यक्ति को धन देता है, राजा जैसा जीवन देता है और मान सम्मान की प्राप्ति कराता है। ऐसे में पंचम भाव में यह बन रहा है, जिसकी वजह से संतान को भी इस दौरान मान सम्मान की प्राप्ति मिलेगी और संतान से संबंधित समस्याओं का काफी हद तक अंत होगा। यदि आप कुंभ राशि के जातक किसी भी रूप में हेल्थ इश्यू को लेकर परेशान है तो यह 2.5 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसके दौरान आपके हेल्थ इश्यू किसी भी रूप में है तो आपके जीवन से दूर होंगे। गजकेसरी राजयोग जो होता है देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ योग माना जाता है और पंचम भाव में यह बन रहा है, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके संतान के जीवन पर इस गजकेसरी राजयोग का पूरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके करियर क्षेत्र में देखा जाए तो तरक्की होगी, उन्नति होगी, बॉस के द्वारा आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में शानदार रूप से आप धन लाभ अर्जित कर पाएंगे और यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी कि अध्यापक हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो इस दौरान किसी बड़े स्टेज पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। साथ में देखा जाए तो इस दौरान लोगों के बीच में आपके कार्यों की सराहना और प्रशंसा की जा सकती है। इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक हैं आर्थिक तौर पर मजबूत बनेंगे और इनकम के नए साधन अपने जीवन में जनरेट कर पाएंगे, जिससे कि आपके जीवन में आय के नए स्रोत तैयार होंगे और आपके जीवन में आमदनी बढ़ेगी। इस तरह से देखा जाए तो यह 2.5 दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इन 2.5 दिनों का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए जो भी कुंभ राशि के जातक हैं सूर्य, गुरु और चंद्र से रिलेटेड उपाय करें। क्या उपाय करना है वह भी ध्यान दीजिएगा। सूर्य को बलवान करने के लिए प्रातःकाल उठकर सूर्योदय के समय सूर्य को जल दीजिए और सूर्य के बीज मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का जप कीजिए। गुरु को बलवान करने के लिए मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए। तिलक लगाते हुए ओम ह्रीम बृहस्पति नमः का जाप कीजिए। वहीं पर चंद्र को बलवान करने के लिए शिवलिंग पर दूध से शिव जी का अभिषेक कीजिए और थोड़े से साबुत चावल, जिन्हें की अच्छत कहते हैं, शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे आपकी कुंडली में चंद्र बलवान होंगे। तो यह कुछ ऐसे उपाय हैं, छोटे छोटे हैं, जिन्हें आप यदि करते हैं तो इस गजकेसरी राजयोग का त्रिग्रह योग का पूरा प्रभाव आपको प्राप्त होगा और इस दौरान आप अपने जीवन में राजा जैसा वैभव और जीवन प्राप्त करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे और साथ में अपने जीवन में बेहतरीन सफलता को अर्जित करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं सूर्य, गुरु और चंद्र के इस महाराजयोग का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।